अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, प्रीमियम मेंबर्स के लिए ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबको आइडिया हो जाए। अब इसमें क्या है कि सिस्टम है आपके पास, लेकिन इसमें कुछ जो है ना फ्यू ट्रिक्स हैं जिससे जो आपको फास्ट सिग्नल मिलते हैं तो वहाँ पे आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो। आपके सामने ये चार्ट है जी, ओपन। मैं आपको दो तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप इस सिस्टम पे काम करते हो, या जो मेरे दोस्त जिन्होंने लिया है इसको उस पे काम कर रहे हैं, और किस तरह फास्ट सिग्नल से बच सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे, अगर लाइन से नीचे आपको सिग्नल मिलता है, जब तक वो प्राइस रिट्रेस हो के लाइंस के अंदर ना जाए, कैंडल्स लाइन के अंदर ना जाए, या दोनों लाइंस के बीच में सिग्नल ना हो, तो आप उसको फॉल्स कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसको लीव कर दो, क्योंकि जब वो प्राइस उसके अंदर आती है लाइंस के अंदर एक दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा लाइन के अंदर आनी चाहिए, दोनों लाइंस के अंदर आनी चाहिए। अगर सेल का हम देख रहे हैं तो दो रेड लाइंस के अंदर कैंडल्स आनी चाहिए, और सिग्नल भी जो है ना वो उसके अंदर बने तो सबसे बेस्ट है। बेशक उनसे ऊपर बन जाए, ठीक है, वो और बेस्ट है। लेकिन एक दफ़ा अगर लाइंस उनके अंदर आ गई, इस मीन जो पुल बैक है फीबो के रूल से, फिबोनाची के हिसाब से वो हो गई, ठीक है, तो वो 50 या 61 लेवल तक हो गई। अब जी मैं आपको फीबो भी ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जी गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया है इसलिए कि सब लोगों का फेवरेट है, गोल्ड पे ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। 2 रेड लाइंस हैं, इसके बाद मार्केट नीचे आई, ये लास्ट वीक का है। मार्केट नीचे आई, इसने 100 के लेवल को ब्रेक किया, कैंडल नीचे क्लोज हुई। इस मीन नेक्स्ट मार्केट का टारगेट 161 फीबो का लेवल है, ठीक है। उसने रिट्रेस किया 50 तक, रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। उसके बाद जो उसका टारगेट था वो 161 तक नीचे आई। तो फीबो बेस्ट तो यही है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करें, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई हर्ज नहीं है। आप जस्ट रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फीबो को। मैं 2 तरह से करता हूँ। कुछ को फीबो वो कहते हैं जी कि सही नहीं है, लेकिन अपना मेथड है हर बंदे का फीबो यूज़ करने का। एक तरह से तो सिग्नल के लिए, दूसरा जो है ना इसकी रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना 5 मिनट में भी एग्जैक्ट वो लेवल पे जाके ना मार्केट टच करती है। आप देखें गोल्ड नीचे आया, उसके बाद देखें हायर हाई जब इसने बनाना शुरू की है ना, सब अपना एक स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक किया आप साइड पे, तो वो वापस देखें मार्केट ऊपर चलेगी। उसका यही मेथड है कि आप 5 मिनट से 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आप वो मूवमेंट जो है ना वो कैच कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में मे बी आपको वो क्लियर ना हो, छोटे टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ा। तो सीक्रेट तो पहला ये सीक्रेट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये जो एरो है ना मार्केट की जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स 2 लाइंस हैं। अगर बाय में देख रहे हैं तो जब सिग्नल से पहले आपको ये लाजमी प्राइस जो है ना इसकी दोनों लाइंस के अंदर आनी चाहिए। सेल में भी सेम इसी तरह। और अगर एरो का जो निशान है ना ये आपको दोनों लाइंस के अंदर मिलता है तो वो बहुत ही बेस्ट है। सेम देखें मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, नीचे आई, बाउंस किया, तो मार्केट ये नहीं है कि सीधा ही नीचे जाती है तो बिल्कुल ही चली जाती है। अब वो गेंद की तरह है, यानी कि आपने भी वो गुरुकुल की वीडियोस देखी होंगी, उसने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन किया है कि मार्केट कैसे जो है ना नीचे जाती है, गेंद की तरह बाउंस करती है। जब आप गेंद को सीढ़ियों पे उछालते हैं ना तो वो जाता है नीचे, बाउंस होता है, ऊपर को उछलता है, फिर वो आगे जाके नीचे, फिर नीचे वाली सीढ़ी पे जाता है। इस तरह वो बाउंस होकर मार्केट नीचे जाती है। तो वो जो मूवमेंट होती है, वो जो पुल बैक मार्केट करती है, हमारा काम है कि उसको जज करें और वहाँ से अपनी पोजीशन पकड़ें।
तो मेन ये चीज़ है। बाकी मैं आपको गोल्ड के पिछले 2-3 बल्कि पूरे महीने के चार्ट्स भी दिखाऊंगा इस सिस्टम के तहत, आप देख सकते हैं। बेसिकली देखें, मार्केट का जब ये लेवल ब्रेक करती है ना, जब आपको ये ट्रेंड दिखाता है, ये ट्रेंड आपको क्लियर करता है। ये 2 ग्रीन लाइंस हैं, आपको पता है कि यार ये भी बाई का ट्रेंड है, ठीक है। 2 सेल हैं, तो आपको पता है कि सेल में मार्केट ने जाना है। तो ट्रेंड जो है ना आपको बड़ा क्लियर कर देता है। उसके बाद साथ आप अपना कुछ सिस्टम यूज़ करके हायर टाइम फ्रेम में आप देखिए ना, आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हैं। तो आपको ट्रेंड जो है ना ये क्लियर करता है। गोल्ड की मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ पिछले तकरीबन आलमोस्ट 20 दिन या 1 महीने की। तो ये नहीं कि गोल्ड ने किसी साइड पे ज़्यादा मूव कर दी तो इसने पहले आपको बताया नहीं, लाजमी ये जो है ना आपको, क्योंकि ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड के साथ इसके कलर्स चेंज होते हैं, तो आपको क्लियर करता है। पहले ही देख लें, चार्ट आपके सामने है। बकिया मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम में डेवलप करना है, उसकी बैक टेस्टिंग चल रही है ताकि H1 30 मिनट या 15 मिनट में इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में है। लेकिन छोटे का भी मतलब है कि 5 मिनट में है ना। तो ये देखें जी, यहाँ पे जब इसने मूव किया गोल्ड ने, तो आपको क्लियर वो पहले 2 ग्रीन लाइंस आ गई थी, उसने आपको बता दिया था कि इसने बाय में जाना है। तो जैसे जैसे मतलब जो है ना, क्योंकि मार्केट जो है एक ट्रेंड में जब चलती है तो आपको ये ट्रेंड क्लियर कर देता है कि अभी बाय का ट्रेंड है या अभी सेल का ट्रेंड है। उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को इसके साथ मिक्सअप करके ना यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं फ्री भी ये कर दूँगा, ऑलमोस्ट फ्री ही है, ठीक है। लेकिन वही मैं चाहता हूँ ना कि फ्री जिसको दूँ तो वो कोई सीरियस बंदा हो, क्योंकि मैंने जब कापीज़ दी थी वीकली ट्रायल पे तो ऑलमोस्ट 140-150 बंदों ने मुझसे कापीज़ ली, लेकिन लोगों ने ट्राई नहीं किया। तो वो फ्री ये है कि मैं फ्री भी देने को ये तैयार हूँ, लोग यूज़ करें आप इसको अपने सिस्टम के साथ और अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हाँ, साथ फीबो या जो चीज़ें आप टूल्स यूज़ करेंगे तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। ट्रेंड तो वैसे भी आई थिंक इससे अच्छा आपको मार्केट में और कोई इंडिकेटर सिस्टम नहीं मिलेगा जो इससे अच्छा आपको ट्रेंड बताए। देखिए, फीबो मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। अब ये उल्टी फीबो का क्या मतलब है, ये कि अगर ऊपर वाला ये लेवल क्रॉस करती है ना 61 वाला, तो इसमें वो सेल वाला जो सिस्टम है ना ख़त्म हो जाता है, फिर हम सेल को नहीं देख सकते। अब इसने मार्केट ने यहाँ तक बाउंस किया तो वो 61 से ऊपर नहीं गई। नीचे मार्केट ने एक नया एक लो बनाया, तो हम फीबो को नीचे ले आते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड यही है कि वो 2338 या 5061 से उसने नीचे गिरना है। अब जब गिरना है तो साथ सिग्नल अगर आ जाए ब्लू कलर का एरो, तो वो मज़े की आपकी एंट्री हो जाती है। तो मैं फीबो को इसके साथ यूज़ करता हूँ, उससे जो है ना काफ़ी जो है ना आपकी ट्रेड जो है ना फ़िल्टर होती हैं, फॉल्स सिग्नल से जो है ना आप बच जाते हो। बकिया आपके सामने ही है लास्ट 1 मंथ के गोल्ड का कि कहाँ कहाँ पे जो है ना ये आपको बताता है ट्रेंड। अब सिंपल यही है जी कि वो दोनों लाइंस के अंदर नहीं है एरो, ठीक है। ये अब प्राइस ने भी जाके दोनों लाइंस के अंदर प्राइस नहीं गई, वो प्रॉपर पुल बैक नहीं हुआ, तो वो ट्रेड जो है ना आप ठीक है उसको इग्नोर कर दें। अब नेक्स्ट ये जो ट्रेड है वो कैंडल्स उसके अंदर चली गई हैं, ठीक है। अब अंदर गई हैं, उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा ऊपर भी लाइंस के निकल गई हैं। उसका यही मतलब है कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ठीक है। जब स्मार्ट मनी मार्केट को नीचे लेके जा रही होती है तो वो ऊपर जाके ना लोगों के स्टॉप लॉस जो सेल में बैठे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, उनके हिट करवाती है, ठीक है। हिट इसने करवाया, उसके बाद सिग्नल मिला, तो वो देखें आपको प्रॉफिट देगी। उसके बाद मार्केट काफ़ी जो है ना वो 100 ऑफ पिप्स जो है ना नीचे गई। तो आप मैं पीछे चार्ट को साथ साथ कर रहा हूँ, आप देखिए कि जहाँ पे 2 रेड लाइंस या 2 ग्रीन लाइंस आ रही हैं वहाँ पे मार्केट ने उसी तरह एक्ट किया या नहीं किया, उसके अगेंस्ट तो नहीं चले।
तो जैसे ही दो ग्रीन लाइन है आपको पता है बाई है, दो रेड है आपको पता है सेल है, और मार्केट वाकई उधर वो हंड्रेड्स के हिसाब से 100 पिप्स के हिसाब से गई है। तो मैंने कोशिश यही की थी कि एक अच्छा टूल डेवलप करने को, ताकि जो आपको मार्केट्स में इंडिकेटर है ना RSI या दूसरे मूविंग एवरेज, तो उनसे एक अच्छा टूल्स जो है ना बनाने की। तो मैं खुद अपना ट्रेडिंग में साथ, क्योंकि मैं रैंको पे ट्रेड कर रहा हूँ, रैंको चार्ट्स पे, तो साथ में इसको भी शामिल करके ना अपनी ट्रेड्स ले रहा हूँ। आज की वीडियो में यही था जी कि आपको गोल्ड का वो एक ओवरव्यू दे दें पिछले 1 मंथ का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि गोल्ड ने जैसे जैसे मूव किया है मार्केट में, तो इस सिस्टम ने हमें सही सिग्नल दिए हैं या गलत दिए हैं। अब देखिए मार्केट नीचे गिरी ऊपर गई, लेकिन उसने सिग्नल जनरेट करके आपको दिया। तो यही टिप मेन थी कि अगर एरोज़ के नीचे आए दोनों लाइंस के इनसाइड हो तो वो बेस्ट है, या कैंडल्स भी उसके इनसाइड जाएं तो वही बेस्ट है, क्योंकि वो प्रॉपर फीबो के लेवल के हिसाब से है ना, प्रॉपर पुल बैक होता है। तो वहाँ पे जो आपकी एंट्री है ना वो एकदम जो है ना सॉलिड होती है। अच्छा, यहाँ पे यही है कि 5 मिनट में जब ट्रेंड चेंज होता है, दोनों लाइंस ब्रेक हो के कैंडल्स नीचे आ जाती हैं, आपको आइडिया है कि यार 5 ट्रेंड तो चेंज हो गया, सेल में मार्केट जाना शुरू हो गई है, लेकिन कंफर्म कैसे करें? तो कंफर्मेशन के लिए आप 1 मिनट में चले जाएं, वहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाता है। बाकी गोल्ड्स के लिए जी तकरीबन कल तक मैं फाइल्स भेज दूँगा प्रीमियम मेंबर्स को, वो टेस्ट कर लीजिएगा, इसको अपने सिस्टम के साथ मिला के इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देख लें तकरीबन आलमोस्ट 1 मंथ की, कि पिछले 1 मंथ में गोल्ड ने जब जब मूव किया तो क्या आया हमारा सिस्टम भी, अब गोल्ड यहाँ से गिरा तो क्या इस सिस्टम ने भी आपको पहले से सेल का बता दिया था कि सेल का ट्रेंड है और इसने सेल में जाना है, और वो गया सेल में, ठीक है। तो ये सारा आपके सामने ही है। अब गोल्ड का जो मेरा एक और पर्सनल ओपिनियन है कि आपको पता है वीकली बेस पे 5 दिन मार्केट ओपन होती है, तो ये 2 दिन सोया रहता है, 2 दिन 3 दिन मूव इसने वीक में 2 दिन ही करना होता है। कभी सम टाइम ये 2 दिन कर जाता है, सम टाइम ये 3 दिन, बाकी 1-2 दिन इसने वो बिल्कुल रेंज में रहता है। अच्छा जी, फीबो का देखें बेस्ट यूज़, कि आपने फीबो लगाई, ठीक है, उसके बाद यूरो USD, तो जो अगर तो मार्केट पुल बैक करे, रिट्रेस करे वो 50 लेवल तक या 61, ठीक है, अगर वहाँ तक जाए और उसको रिजेक्शन मिले, यानी वहाँ पे आपको पिन बार मिले, कोई डोजी टाइप कैंडल मिले, तो वो बेस्ट है बहुत ही। वो जो है ना सॉलिड किस्म की आपकी एंट्री होती है। उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उसके बाद रिट्रेस ली, पुल बैक किया, मार्केट 50 या 61 तक गई, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, कोई पिन बार बनी, आपने वहाँ पे ट्रेड ली। और ये सिस्टम तो आपको पहले से बता रहा है 2 रेड लाइन से कि सेल का ट्रेंड है, आपने ट्रेड ही सेल की लेनी है। तो आपके सामने ही है। अब बहुत से लोगों का सवाल था, बहुत सारे दोस्तों का, कि यार हमें मार्केट हमें एंट्री दे दी, हमने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन जब मार्केट वहाँ से दोबारा जाती है तो हम वहाँ से बाय में जाती है तो हम प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो ऑफकोर्स ये रिवर्सल ट्रेंड सिस्टम नहीं है, ये आपको एक जस्ट ट्रेंड बताता है, और ट्रेंड के साथ जब पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट होती है। अब देखें जी, फीबो लगाया, फीबो आप यूज़ करें, उसने 261 को क्रॉस कर दिया, उसके बाद जाके रिजेक्शन हुई और वो 261 लेवल ब्रेक था, तो नेक्स्ट लेवल था 423,
तो जाके 423 को एग्जैक्ट उसने टच किया। तो फीबो काम करती है, 5 मिनट में भी काम करती है, जैसे H1 H4 डेली में काम करती है अगर आप इसको एक्यूरेट लगाते हैं तो। GBP JPY आज का दिन सुबह ऑफ कोर्स अब मार्केट तो स्लो है, लेकिन ट्रेंड इसने आपको फ्राइडे वाले दिन से बताया हुआ है। 2 ग्रीन लाइंस हैं, तो इस मीन मार्केट ने बाय में जाना है। अब यहाँ से जब इसने ट्रेंड बताया था फ्राइडे वाले दिन, तो देखें कितना पिप्स जो है ना ऊपर गई है। अगर हम इसको नापते हैं तो आई थिंक 130 अराउंड 130 पिप इसने मूव किया। जब दोनों लाइन ग्रीन हो जाएं तो वहाँ से जब भी आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप लेते हैं विदाउट एरो के। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके एक जो कंफर्म करें कि आपने बाय में है या सेल में है, वो सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको 5 मिनट M1 में अगर जैसे ही 2 ग्रीन लाइन होती हैं या रेड होती हैं आप एंट्री ले सकते हैं। यानी रिसेंटली देखें एरो दोनों लाइंस के बायर बना था। आप वेट करें जब मार्केट वापस रिट्रेस होके आए उसी जगह पे। अब ये देखें एरो, या ये तो दोनों ग्रीन लाइन से भी नीचे है, ये और भी बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री है और 1-1 और 1-2-1-3 इसने आपको रेशो दी है। तो अगर दोनों ग्रीन लाइंस हैं उनसे भी नीचे एरो बनता है वो और बेस्ट है। तो अगर एरो ऊपर है तो ठीक है, थोड़ा वेट कर रहे, जब प्राइस वापस एरो के बिल्कुल सामने वाली जगह पे आए तो वहाँ पे आप एंट्री लें तो आप प्रॉफिट उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यह है कि आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो कुछ टोटल 4 पिप 3 पिप 5 पिप होगा, इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं है। अच्छा जी, जिन्होंने इसको ट्रायल बेस पे भी 2 वीक्स के लिए यूज़ किया है तो ये तो उनको बहुत ही आइडिया हो गया है कि ट्रेंड जो है ना ये बड़े मज़े का सिस्टम बताता है। आपको पहले बता देता है कि ट्रेंड बाई का या सेल का है, आपने कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड ढूंढनी है। तो ट्रेंड जो है ना ये बिल्कुल फ़िल्टर करके आपको दे देता है कि बाई है जी या सेल है। उस हिसाब से आप अपने जो भी साथ स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं उनको मिला के यूज़ करें, तो और मार्केट से अच्छे जो है ना पिप्स आप बना सकते हैं। अच्छा जी, कुछ मज़ीद मैं आपको पेज चेक करवाता हूँ आज के दिन के। उसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा जी, एक और बात, कुछ दोस्तों ने कहा यार हम जो है ना 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो काइंडली इसको बड़े टाइम फ्रेम में करें। तो तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 5 मिनट का यार नहीं मतलब कि आपको ये जो है ना दिन की 20-25 ट्रेड देगा। 5 मिनट का यही मतलब है कि दिन में पूरे 24 घंटे में इसने आपको जो अच्छे सिग्नल देने हैं ना वो कोई 2-3 या 4 सिग्नल देने हैं। ठीक है, या 2 या 3 तो इनफ होते हैं। उसमें भी आपको 5 मिनट में ज़्यादा मिलते हैं। आपने उन पे ऑफ कोर्स उनको फ़िल्टर करके जो अच्छे वाले सिग्नल हैं उन्हीं को यूज़ करना है। अच्छा, इसके साथ जो है ना आप अगर पिवट पॉइंट भी शामिल करते हैं ना तो आपको मज़ीद आपकी ट्रेड्स की जो एंट्रीज हैं उनकी फ़िल्टर वो मज़ीद फ़िल्टर हो जाएंगे। अच्छा, सिस्टम में बता रहा है सेल एक स्विंग बना, उसके बाद रिट्रेसमेंट ली, प्राइस जो है ना दोनों रेड लाइंस के इनसाइड गई हैं। ठीक है, इसमें हेल्थी रिट्रेसमेंट हो गई है, वहाँ पे हमें सिग्नल मिलता है। ऊपर जो स्विंग हाई है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। फीबो लगाते हैं तो फीबो भी हमें बताती है जी कि 50 लेवल तक रिट्रेसमेंट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो एंट्री है ना वो आपको श्योर शॉर्ट होती है, ये श्योर आपको प्रॉफिट मिलता है। हाँ जी, देख लें आपके सामने कि जब 2 ग्रीन लाइन हुई हैं, प्राइस उनके 2 ग्रीन लाइन के अंदर आई है, आपको मार्केट ने अच्छा रिवार्ड दिया है। और टाइम का तो मैंने पिछली वीडियोस में बार बार जिक्र किया है कि टाइम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिस पेयर को आप ट्रेड कर रहे हैं वो कौन से टाइम में कर रहे हैं, उसका कौन सा जो है ना सेशन है
और उसकी मूवमेंट कितनी है। अगर उसकी 100+ पिप डेली की मूवमेंट आ रही है तो उसी पे ट्रेड करें। मिनिमम 80-90 पिप कम से कम होनी चाहिए। इससे नीचे जिसकी मूवमेंट है उस पे आपने ट्रेड नहीं करनी, सिवाय यूरो यूएसडी। समटाइम यूरो यूएसडी की भी 80 से नीचे मूवमेंट हो जाती है। GBP NZD आपके सामने है जी। इसकी मूवमेंट ही बड़ी लाजवाब है। 100+ पिप हमेशा से इसकी मूवमेंट रहती है, 120 150 इवन। तो जो सबसे पहली ट्रेड होती है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी होती की ट्रेड होती है। उसमें आपको आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सेकंड थर्ड में तो ऑफकोर्स चांसेस कम होते जाते हैं। ये इसके पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट है कि जब 2 ग्रीन लाइंस हुई हैं या 2 रेड लाइंस हुई हैं तो वो मार्केट ने क्या आपको रिवार्ड दिया या नहीं दिया। GBP USD जी, सुबह के टाइम ही मार्केट ने आपको बाई का बता दिया था जब आज मार्केट ओपन हुई। उसके बाद अच्छी इसने मूवमेंट की, ऑलमोस्ट 50 पिप इसने मूवमेंट की है, 49 पिप्स। तो ये GBP USD पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट के जब 2 ग्रीन लाइंस हुई या 2 रेड लाइंस हुई तो मार्केट भी उसी साइड में गई। और जब आप 2 ग्रीन लाइन देख के इसमें इंटर हो जाते हैं स्मॉल लॉट साइज से और बड़े टाइम फ्रेम से पहले एनालिसिस जो है ना अपने करके, तो फिर भी आप वो विदाउट एरो के भी प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको वो कुछ फीबो और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें तो आपकी जो ट्रेड्स हैं वो मज़ीद फ़िल्टर हो जाती हैं। बकिया ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का तो काम करती हैं 2 रेड लाइंस या 2 ग्रीन लाइंस। चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।